होमवर्क बन गया सर। सारा बन गया? यस सर। कोई डॉट उसमें नहीं ना है? कोई डॉट है? नो नो सर साहब। वेरी गुड। हम लोग आगे चलते हैं तो ओके। तो हमने पिछले 2 क्लासेस में सीखा क्या? कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सीखे। एनी पॉइंट गिवन यस सर। इन आइदर प्लेन और इन स्पेस, या तो प्लेन में दिया रहे या फिर स्पेस में दिया रहे, उसका हमने पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सीखा। ठीक है, यस सर। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वेक्टर में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन यस मीन्स सर। क्या होता है? रिजोल्यूशन मीन्स होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग तोड़ना। रिजॉल्व करना मीन्स तोड़ना होता है। वेक्टर को हम तोड़ने के लिए सीखेंगे। ओके, बेसिकली यस सर। बेसिकली इसमें क्या है, हम वेक्टर को हम कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ना सीखेंगे। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें यस सर। हम क्या सीखेंगे? वी विल लर्न ब्रेक ए ब्रेक ए वेक्टर इन इन देयर एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स एंड राइट। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से बहुत सही से समझेंगे। अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे बताएंगे तो आपको चीज़ें साफ साफ क्लियर दिखेगा। Let's say this is x axis and this is y axis and this is origin. Let any vector, कोई वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का नाम बोल देते हैं ए वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए। ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे। यस सर। अब देखो इसको, इस वेक्टर को हम, अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से लेट्स से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, यस सर। इस वेक्टर का लंबाई है ए और एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर के टिप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ए वेक्टर के टिप से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ओके, इस प्रकार से। यस सर। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ एम और इसका नाम दे देता हूँ मैं एन। ओके, तो यस सर। ये जो ओ एम में आएगा ना, दिस ओ एम, ओ एम का जो वैल्यू आएगा, ये ओ एम, इसको बोला जाता है ओ एम इज एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। जो ओ एम है, जो इस परपेंडिकुलर डालेंगे और जो ओ एम का वैल्यू मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यस। आ जाता है एक्स कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ से वाई एक्सिस पे जो डालेंगे, तो वाई एक्सिस पे जो ओ एन मिलेगा, ये दिस इज ओ एन। ठीक है, ये लंबाई जो ओ यस। एन होगा, ओ एन को बोलेंगे क्या? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ए।
एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है? किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो उस वेक्टर से परपेंडिकुलर डाल दो, उस वेक्टर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर, उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। उस एक्सिस पे yes, परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो प्रोजेक्शन आएगा उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। वाई एक्सिस पे निकालना है अगर, तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा उसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट। ओके। yes sir, अब मुझे ओ एम और ओ एन का वैल्यू पता करना है। ओ एम और ओ एन का वैल्यू पता करना है मुझे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का वैल्यू। तो कैसे पता करेंगे? इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये एम, ये हो गया, इसका नाम कुछ दे देते हैं, लेट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम कैपिटल ए दे देते हैं। ठीक है। yes sir, तो हम क्या करते हैं, बताओ। ओ एम कैसे निकालिएगा? ए पता है, थीटा पता है, ए पता है, थीटा पता है, ओ एम कैसे निकालोगे? ओ एम sir, कैसे निकालोगे? b is बोलो। equal to हाँ बोलो। b is equal to h square minus p square, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी तो नहीं पता है ना, ये तुम्हें पता है ये वाला? yes sir, नहीं पता है। थीटा लेकिन तुम्हें पता है, थीटा पता है और ए पता है। थीटा पता है, ए पता है, तो ये दोनों कैसे निकालोगे? क्या करोगे? तो क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इन yes sir, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, एक बार, अच्छा, थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस yes विल sir, बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। base, ओके। तो वन टाइम हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। yes sir, पी बाई एच होता है, पी बाई। yes sir, तो पी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, पी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, पी का वैल्यू मुझे नहीं पता है। ये हमारा पी है, ये पी मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, बराबर पी के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, पी के जगह पर x, क्या लिखूंगा, ए एम, एम है ना, सामने yes वाला sir, पी है, ए एम, और बाई एच हाइपोटेनियस ये वाला हो गया, ए ए। a, अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया ए एम बाई ए। अच्छा, ए एम को क्या लिख सकते हो, ए एम को क्या लिख सकते हो, ए एम को, ए एम को ओ एन लिख सकते हैं, ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? yes sir, एम और ON दोनों क्या होंगे, बराबर, फिर एम को ओ एन बटा ए लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बराबर fine, ओ when, एन। यहाँ से ओ एन निकल गया, ओ एन बराबर हो गया ए साइन थीटा। theta, ओ एन हमें निकल गया, वाई कंपोनेंट कितना आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया ए साइन। theta, सिमिलरली yes, सिमिलरली हमको अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है, ये निकालना है, तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा बराबर yes sir, होता है बी बटा एच। बी हो गया ओ एम, और बटा एच, ये एच ये वाला है, इसका लंबाई कितना है, yes, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, ओ एम। when, ओ एम भी निकल yes गया, sir, ओ एम निकल गया ए कॉस थीटा। theta, तो ये कौन कंपोनेंट है, ये ए कॉस x come, एक्स कंपोनेंट। मुझे एक्स कंपोनेंट भी पता चल गया, मुझे एक्स कंपोनेंट पता चल गया ए कॉस थीटा, और मुझे वाई कंपोनेंट ये वाला पता चल गया कितना, ए साइन थीटा। yes sir, ए कॉस yes थीटा, sir, ए साइन थीटा। ठीक है। ओके ओके ओके। तो
हमें आज से क्या याद रखना है? वी हैव टू रिमेम्बर दिस। रिमेम्बर क्या याद रखना है हमें? याद रखना है जिसके साथ एंगल दिया रहेगा, ये देखो ओ एम, ये वाला अगर निकालना है, ये कंपोनेंट निकालना है, तो जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उसमें कॉस लगाना है। देखो ओ एम के साथ एंगल दिया है ना थीटा, यस थीटा सर। थीटा ओ एम के साथ एंगल दिया है। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल दिया रहेगा, ओ एम कंपोनेंट के साथ ये एंगल दिया हुआ है, तो उसका कंपोनेंट में कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसमें? कॉस। कॉस। ये कॉस थीटा। और जो बच जाएगा ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ नहीं दिया, जो बच जाएगा उसमें क्या लगाएंगे? साइन। ठीक है। साइन थीटा। तो अब हम बार यस सर। बार ये प्रोसेस हम बार बार नहीं करेंगे, ये प्रोसेस बार बार नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है। ये बार बार प्रोसेस नहीं रिपीट करके हम लोग शॉर्ट तरीका सीख लेंगे कि जिसके साथ एंगल दिया रहेगा वहां कॉस, और जो बच जाएगा उसमें क्या लगाएंगे? साइन। ठीक है। यस सर। तो इसको कर दो ब्रेक। तो अब ओ एम का नाम, अच्छा अब मुझे इस वेक्टर का नाम बताओगे? अ, ये परपेंडिकुलर। ये वेक्टर का नाम बता सकते हो? अच्छा दूसरा कलर लेता हूँ, दूसरा। इस वेक्टर का नाम क्या होगा बताना जरा, इस वेक्टर का नाम। ओ एम वेक्टर ए का नाम। कॉस थीटा। ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है? आई कैप। आई के। अच्छा ओ एन वेक्टर का नाम बताओगे? ओ एन वेक्टर, अच्छा ये ओ एन वेक्टर ये होगा। ठीक है। अच्छा इस ओ एन वेक्टर को यस। हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। यस सर। ओ यस एन सर। ओ एन वेक्टर का क्या नाम हो जाएगा? ए ए साइन। साइन थीटा। और डायरेक्शन? आई कैप। आई आई कैप। कैप। इस डायरेक्शन को कुछ ए बोलते साइन थीटा वाई कैप आई जे कैप सर। हैं? जे कैप। एक साइन थीटा, जे कैप। ठीक है। यस तो सर। तो यस सर। तो ट्रायंगल लॉ से ए वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं हम ट्रायंगल लॉ से? वेक्टर ए कैन बी रिटन दिस। वेक्टर ए बराबर, कॉस स्क्वायर ये माइनस वेक्टर को, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, यस सर। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर। रिजल्टेंट है ये, इस वेक्टर और इस वेक्टर का ये क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट। ये दोनों का यस सर। रिजल्टेंट है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर कितना है? ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा आई कैप। आई कैप, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे जे कैप। कैप। यही हमें निकालना था। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिजोल्यूशन बोलते हैं। ओके। यस। नोट डाउन कर लो। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? कोई देख लो, एक बार देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो नो। पूछ। नो सर नो। नोट डाउन कर लो।
Over, sir. ओके ओके ओके। तो अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है रिजॉल्व दी फॉलोइंग वेक्टर्स। सॉल्व दी फॉलोइंग वेक्टर्स। Let's say this is vector of magnitude 5 unit. This is vector A of magnitude 5 unit and making angle theta is equal to 60 degree. Okay, Yes, sir. इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा है, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट Yes. नाम Y. हम दे देते हैं, और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आएगा वो एम। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा 5 cos 60 डिग्री। इसके साथ एंगल दिया रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, cos। Cos. और ये वाला कंपोनेंट कितना Yes. हो जाएगा, 5 sin Sin 60 डिग्री। 60 degree. ठीक है, चलो Yes, sir. वेक्टर ए क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में। Yes, sir. ये वेक्टर आई कैप में होगा तो cos आई कैप प्लस ये वाला वेक्टर कौन डायरेक्शन में होगा, जे कैप में। J cap. हो Yes, sir. जाएगा 5 sin 60 डिग्री जे। J cap. हो जाएगा 5 cos 60 कितना होता है, Cos 60 बराबर 1/2. 1/2 आई कैप। sin 60 कितना Yes, sir. होता है, √3/2. यहाँ से आ गया 5/2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा आई कैप प्लस √3 जे। रिजॉल्व हो गया बेटा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। Over, sir. लेट्स से वेक्टर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मान लेते हैं कोई वेक्टर है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, Yes, sir. इसका मान लेते हैं, इस वेक्टर का नाम है बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम लोग √2 यूनिट। ठीक है, Yes, sir. ये एंगल दिया है वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, इसके साथ एंगल दिया हुआ है ये 45 डिग्री। 45 नहीं लेते हैं, इसको कोई दूसरा कर लेते हैं। ये दिया हुआ है लेट्स से दिस इज गिवन 30 डिग्री। ओके, Yes, sir. अब इसका मुझे इसका रिजॉल्व करना है, मुझे इसे तोड़ना है इस वेक्टर को। तो मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूंगा वाई एक्सिस पे। ठीक, ऐसे। Yes, sir. ठीक, तो बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला Uh, 2 cos लगेगा, Cos. cos लगेगा कि साइन लगेगा, Cos. cos लगेगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल दिया रहता है Angle. जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उसमें क्या लगेगा, cos।
कॉस ठीक है, लगेगा। ये वाला के साथ यस एंगल सर। दिया हुआ है, इस कंपोनेंट के साथ एंगल दिया हुआ है, तो ई वाला में लगेगा कॉस, इसमें लगेगा क्या, कॉस। ये कॉस। होगा √2 cos 30 डिग्री। ठीक, और जो बच गया यस सर। ये वाला जो बच गया ये हो जाएगा √2, ना, √2, एक में कॉस लगा रूट दे, टू साइन हाँ साइन, 30 डिग्री। √2 sin 30 डिग्री, √2 sin 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक? अच्छा यस सर। मुझे ये बताओ, ये वाला प्रोजेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, ये वाला। पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्शन कौन सा एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव एक्सिस पे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव सर। नेगेटिव पे आएगा, तो नेगेटिव यस वाला सर। पे जब आएगा, नेगेटिव वाला पे आएगा तो उसमें माइनस आई लगाएंगे, अगर नेगेटिव पे प्रोजेक्शन आएगा तो माइनस आई, यस सर, माइनस पॉजिटिव आई पे कैप। प्रोजेक्शन आएगा तो प्लस आई। तो बी वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर √2 sin 30 डिग्री, माइनस एक्स एक्सिस पे है तो माइनस आई, माइनस आई कैप। प्लस √2 cos 30 डिग्री, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो जे कैप। जे कैप। ये हो जाएगा -√2 × sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 1/2, प्लस √2 cos 30 डिग्री कितना होता है, √3 रूट बाई थ्री बाई टू। जे कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा, -i/√2 प्लस √3/√2, ये कैप आंसर हो गया। यस सर। ओवर अमन। नो सर। ओवर सर। चलो इसको रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व दिस वेक्टर। यस। cos यस सर। cos 37 होता है 4/5, और sin 37 होता है 3/5, 3/4। 4/5। 5/5। यस।
ओवर सर। नाम बताइए, सी वेक्टर का नाम बताइए। -8 i कैप प्लस -6 j कैप। -8 i कैप -6 j कैप। यस सर। 4/5। गुड, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस वेक्टर को थोड़ी है, ये फोर्स वेक्टर है। ये लग रहा है आपको 30 डिग्री पे लग रहा है। और ये इसका मैग्नीट्यूड है 3/2। मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का वेक्टर है फोर्स को रिजॉल्व करना है। यस सर। ओवर सर। कितना है? एफ बराबर 3√3/2 i कैप प्लस 3/2 -3/2 j कैप। साइन कॉस 30√3/2। 3√3 ना, 3/2 यस सर। -3 cos। 3√3/2। गुड, सही है। गुड, वेरी गुड। ओके, तो समझ में आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, यस सर। वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ना रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नौ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको अप्लाई कहाँ करें, इस चीज को हम कहाँ यूज करेंगे। ओके, यस सर। सो लेट्स से वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। के कैप अभी नहीं ले रहे हैं, अभी हम इसको रहने दो, के कैप भी ले लो। कोई वेक्टर ए है जिसका एक्स कंपोनेंट है एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई और जेड कंपोनेंट क्या है, ए जेड है। ठीक है, यस सर। तो दूसरा वेक्टर बी है, इसका एक्स कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, ठीक है। यस सर। ये दो वेक्टर हमें दिया हुआ है। नौ, अब हमें अगर इन वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बोलेगा, कहेगा ऐड वेक्टर ए एंड बी, दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ओके, यस सर। इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे
तो इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ेंगे अपन तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जे जेड, कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है। तो यस जोड़ेंगे यस। तो आई आई के साथ जुड़ेगा, आई आई के साथ जुड़ेगा, जे जे के साथ जुड़ेगा और के साथ जुड़ेगा, के सर। ठीक है। तो आई आई के साथ यस। जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, आई कैप जे के साथ जुड़ेगा ए वाई तो ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड जे कैप ए जेड प्लस बी प्लस जेड, ठीक है, ठीक जे है। कैप। यहाँ से हम दोनों यस सर। वेक्टर को आराम से हम दोनों वेक्टर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। एड। यस सर। ऐसा ऐसा अगर कितना भी वेक्टर दे दे तो आसानी से जोड़ सकते हैं कि नहीं। दो वेक्टर दिया है, यस। तीन वेक्टर दे देता तो तीनों का एक्स कंपोनेंट जोड़ देते, चार वेक्टर रहता तो सबका, समझ में आ रहा है। यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा समेशन ऑफ ए आई कंपोनेंट, समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस समेशन ऑफ ए वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस समेशन ऑफ ए जेड कंपोनेंट के कैप, के कैप। रिजल्टेंट वेक्टर। यस सर। सबका आई कंपोनेंट जोड़ के आई कैप, एक पाई कंपोनेंट जोड़ देंगे उसके में जे कैप लगा देंगे, सबका के कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जोड़ देंगे के कैप लगाएंगे, ओके। सो यस सर। दिस इज वेरी ट्रिमेंडस, बहुत ही बेहतरीन मेथड है वेक्टर को जोड़ने का। मेरा हम लोग जो यस। हम लोग जो पिछला दो मेथड पढ़े हैं हम लोग पैरेललोग्राम मेथड, उसमें केवल हम कितने वेक्टर को जोड़ते थे, दो वेक्टर को। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में केवल दो वेक्टर का एडिशन के लिए फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ऑफ ए यस सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें यस हम सर। एक बार में केवल दो वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम एक बार में केवल दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, बट रिजोल्यूशन मेथड से हम कितने भी वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, 2 3 4 5 10 20 जितना वेक्टर दिया रहेगा सभी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते ऐड कर सकते हैं। हैं। So this is the very very good method for adding two vectors, बहुत ही बढ़िया यस। मेथड है, ठीक है। Okay? यस सर। अच्छा, अगर घटाना होता तब क्या करते, लेट से मुझे माइनस। ए माइनस बी निकालना होता, लेट से मुझे निकालना होता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट एक्स में घटाते, वाई कंपोनेंट को वाई में घटाते, जेड को जेड में। ए में से बी घटाना है तो क्या लिखते हैं बताइए, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप एक्स कैप प्लस प्लस, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप वेरी गुड, प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। वेरी गुड। घटाना रहेगा तो ऐसे कर देंगे, जोड़ना होगा तो इस मेथड से हम जोड़ भी सकते हैं, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। घटा भी सकता है। देखो
ओवर सर। ए, okay, let's say this is first vector A. Its magnitude is 3 unit and making angle of 45 degree. And there is another vector B. There is another vector B making angle of 30 degree, and its magnitude is 2 unit. Okay. यस सर। Now क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, पहला सवाल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरा सवाल ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरा सवाल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, चौथा सवाल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। यस सर। अब देखो मैं इसे बना रहा हूँ, कैसे मैं बनाऊंगा। मैं इन दोनों वेक्टर को क्या करूंगा, रिजॉल्व करके कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर को लिख रहा हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पर 3 cos 45 डिग्री, इसका ये यस सर। कंपोनेंट होगा 3 sin 3 sin 45। 45 डिग्री। ये हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा 3 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 3 sin 45 डिग्री जे कैप। जे कैप। ये हो जाएगा 3/√2 आई कैप प्लस 3/√2 जे कैप। जे कैप। ए वेक्टर लिखा है। अब मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ। बी वेक्टर कैसे लिखूंगा, तो बी वेक्टर के लिए मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा यहाँ पे। ये यस कंपोनेंट सर। जिसके साथ एंगल रहता है उसमें कॉस लगता है, कॉस। तो ये वाला हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री प्लस। नेगेटिव एक्सिस पे है ना, यस माइनस सर। आई कैप, आई कैप। माइनस आई कैप ना, नेगेटिव एक्सिस पे है। यस सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा तो माइनस आई कैप प्लस, यस। ये 2 cos 30, ये वाई एक्सिस पे है 2 cos 30, 2 cos 30 यस वाई सर। एक्सिस पे है तो 2 cos 30, इस पे क्या लगेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो जे। जे कैप। यहाँ से बी निकल गया हमारा 2 sin 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 आई कैप प्लस 2 cos 30 होता है √3/2 जे। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया तो हो जाएगा माइनस आई कैप और प्लस यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा √3 जे। ठीक। मुझे वेक्टर यस सर। मुझे वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया। मुझे निकालना क्या है, पहला सवाल क्या निकालना है, ए ए प्लस बी। प्लस बी। ए प्लस बी बराबर क्या होगा, एक ए है 3/√2 आई कैप प्लस 3/√2 जे कैप प्लस बी वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। जे कैप। अब आई आई के साथ जोड़ेंगे तो जे यस जे सर। के साथ जोड़ेंगे तो आई के साथ क्या क्या है 3/√2 और -1, ये आई कैप प्लस जे के साथ है 3/√2 और ये प्लस √3 जे। यस सर। यहाँ से हमें ए प्लस बी वेक्टर मिल गया। कौन सा वेक्टर मिल गया, ए ए प्लस प्लस बी। बी।
अब सवाल नंबर बी क्या कह रहा है, ए प्लस बी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप और जे कैप है तब क्या होगा बताओ। √3 उसका सॉल्यूशन का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये प्लस सब तो वाई उसको स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ उसको सॉल्व कर लेना। √3/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है। सी में क्या कह रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बी। ए में से बी को घटाना है तो इस बार क्या होगा, 3/√2 आई कैप प्लस 3/√2 जे कैप माइनस अभी करना है माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। ठीक है। ये क्या? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना। प्लस। 3/√2 प्लस 1 आई कैप प्लस, यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस। तो ये हो जाएगा 3/√2 माइनस √3 जे कैप। निकल गया। फिर डी में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √3/√2 प्लस 1 का √2 होल प्लस स्क्वायर 1 प्लस 3/√2 माइनस √3 का। होल स्क्वायर। ठीक है। यस सर। एनी प्रॉब्लम। नो सर। ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद होमवर्क देते हैं, घर से करना।
हो गया मन? नो सर। ओवर सर। ओके, सो होमवर्क वर्क रहेगा HC वर्मा का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसमें यस सर। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल, वर्क और एग्जाम्पल दिया रहता है। वर्क और एग्जाम्पल्स, वर्क और एग्जाम्पल्स में बनाना है कौन कौन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। बस, ये हो गया वर्क और एग्जाम्पल में। ठीक है, यस सर। इतना बना के आना, परसों मिलते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा परसों नाइट में मिलेंगे, परसों 10वीं है ना, यस सर। तो रात में हम लोग मिलेंगे, नाइट में 8 8 8 PM, 8 PM को। नाइट 10वीं को? नाइट में पॉसिबल नहीं है? शायद। पॉसिबल नहीं है? ओके 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 ओके। तो दिन में तो मतलब दिन में तो और फिर पॉसिबल नहीं होगा, दिन में तो घूमने वगैरह चले जाओगे ना। यहाँ रात में जाते हैं। हाँ, अच्छा यहाँ रात में जाते हैं। अच्छा रात में जाते हो। ओके ओके। रावण टाइम इधर रात ही में होता है ना। हाँ हाँ, वो तो होता है रात में। ठीक है, तो इस दिन क्लोज कर दें क्या? यस सर। ठीक है, क्लोज कर देते हैं उस दिन। तो हम लोग मंडे को मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे, यस सर। मंडे को मिलेंगे। और होमवर्क ले लो, तब रुको रुको, और होमवर्क देते हैं। एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज, इसी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं नहीं, बस 10 तक, बस 10 तक, 10 तक, ठीक है, 10 तक। यस सर। एक्सरसाइज में इतना,
और वर्कआउट एग्जाम्पल लिखना। पहले एक वर्कआउट एग्जाम्पल बनाना। ओके, यस सर। पहले इसे बनाना, उसके बाद फिर इसको ट्राई करना। ओके, यस सर। यस सर। गुड बाय, हैप्पी दशहरा। सेम टू यू सर, बाय।